तुमने कभी सोचा है एक सुपरस्टार जो स्क्रीन पर इतना रोमांटिक दिखता है, जिसके गाने शादियों में बजते हैं, जिसका नाम सुनते ही लोग निरहुआ चिल्लाते हैं, उसकी खुद की लव स्टोरी अधूरी हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव की, जिसे दुनिया प्यार से निरहुआ के नाम से जानती है। इस बार कोई फिल्म का ट्रेलर नहीं, कोई ब्लॉकबस्टर गाना नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ का सच सामने आया है। और सच बोलूं, ये किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम ड्रामेटिक नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने सीधा बिना घुमाए फिराए कह दिया, मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। सोचो, एक लड़का जो सपने लेकर आगे बढ़ना चाहता था, करियर बनाना चाहता था, उस वक्त उसे प्यार नहीं बल्कि जिम्मेदारी दे दी गई। फैमिली ने शादी फिक्स कर दिया और उन्होंने मना भी नहीं किया, बस निभा ली। उन्होंने कहा कि जीवन साथी वो होता है जिसे आप प्यार करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया। ये लाइन सिंपल लगती है पर अंदर से तोड़ देने वाली है। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा, मुझे कभी प्यार ही नहीं हुआ। मैं तुमसे ऑनेस्टली पूछूं, क्या किसी इंसान की लाइफ में प्यार का चैप्टर ब्लैंक रह सकता है? हाँ, होते हैं। स्क्रीन पर रोमांस का किंग, रियल लाइफ में नेवर इन लव। आरनी देखो जरा, उन्होंने ये बात अपनी वाइफ को भी बता दी, क्लियर, सीधा, विदाउट ड्रामा। उनकी वाइफ का नाम है मंशा यादव। 2000 में शादी हुई, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। और निरहुआ कहते हैं, माँ बाप ने फैसला लिया था, अब उस रिश्ते को निभाना मेरा फर्ज है। ये लाइन मुझे बहुत फिल्मी लगी, लेकिन साथ ही रियल भी, क्योंकि इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी के बिना शादी कर लेते हैं पर जिंदगी भर ड्यूटी मोड में जी रहे होते हैं। लव मोड कभी ऑन ही नहीं होता। उन्होंने अपने बच्चों को क्लियरली कह दिया, शादी अपनी मर्जी से करना, मतलब जो उनके साथ हुआ वो अपने बच्चों के साथ रिपीट नहीं करेंगे। ये कन्फेशन सिर्फ एक एक्टर का नहीं, एक बाप का था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। निरहुआ कभी अपनी वाइफ के साथ पब्लिक में नहीं दिखे, सोशल मीडिया पर फैमिली फोटोज ऑलमोस्ट जीरो। वो अपने परिवार को शोबिज से दूर रखते हैं। और दूसरी तरफ उनका नाम बार बार जोड़ा गया उनकी ऑन स्क्रीन पार्टनर आम्रपाली दुबे के साथ। निरहुआ आम्रपाली की जोड़ी भोजपुरी सिनेमा की सबसे हिट जोड़ी में आती है। उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लगती है कि लोगों ने रियल लाइफ शादी तक की र्यूमर्स बना दी, सीक्रेट वेडिंग तक के क्लेम्स आए। लेकिन दोनों ने हमेशा कहा, बस दोस्ती है, प्रोफेशनल बॉन्डिंग है। अब तुम बताओ, जब एक इंसान कहता है कि उसे कभी प्यार नहीं हुआ और उसका नाम बार बार किसी और के साथ जोड़ा जाता है, तो ऑडियंस का इमेजिनेशन और स्ट्रांग हो जाता है। सच क्या है, पब्लिक परसेप्शन क्या है और इमोशन रियलिटी क्या है, 3 अलग कहानियां चल रही होती है। मुझे लगता है निरहुआ का इंटरव्यू एक कॉन्फेशन से ज्यादा एक कैथारसिस है। और जैसे सालों का प्रेशर निकल रहा हो, उन्होंने ये भी माना कि कभी कभी गिल्ट फील होता है कि जो सपना था लाइफ पार्टनर को लेकर वो पूरा नहीं हुआ। ये गिल्ट किस बात का है, अपनी वाइफ के लिए, अपने लिए, या उन सपनों के लिए जो कॉम्प्रोमाइज हो गए? मैं जज नहीं कर रही, बस सोच रही हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अरेंज मैरिज को नॉर्मल माना जाता है और कई लोग खुश भी रहते हैं। लेकिन जब कोई ओपनली कह दे कि मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, तो लोग शॉक हो जाते हैं। पर शायद ये ऑनेस्टी ही है, शायद ये एक्सेप्टेंस है। निरहुआ ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही है कि मैं अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहता। ये लाइन मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल लगी। एक फादर जो अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करता है, जो कहता है कि मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ में फ्रीडम दूंगा, इसमें एक साइलेंट रेबिलियन है अगेंस्ट फोर्स डिसीजंस, अगेंस्ट इमोशनल सप्रेशन, अगेंस्ट लोग क्या कहेंगे। और साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, रिश्ते को निभाना मेरा फर्ज है। ये ड्यूअलिटी ही तो ड्रामा है। एक तरफ अनफुलफिल्ड लव, दूसरी तरफ कमिटेड ड्यूटी। एक तरफ ऑन स्क्रीन रोमांस क्वीन आम्रपाली के साथ ब्लॉकबस्टर केमिस्ट्री, दूसरी तरफ रियल लाइफ में डिस्टेंस मेंटेन करते हुए फैमिली प्राइवेसी। कभी कभी मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज की लाइफ हमसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि उनकी पर्सनल कहानी पब्लिक डिबेट बन जाती है। अब लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे देखो कितने ऑनेस्ट हैं, कुछ लोग कहेंगे कि वाइफ के लिए अनफेयर है, कुछ सिर्फ गॉसिप देखेंगे और इसलिए आम्रपाली के साथ नाम जोड़ा जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या प्यार ही शादी की फाउंडेशन है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो सकती है। निरहुआ की स्टोरी में मुझे एक साइलेंट ट्रेजेडी दिखती है, लेकिन साथ ही स्ट्रेंथ भी। उन्होंने अपनी लाइफ का कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट किया है, लेकिन अपने बच्चों को चॉइस देने का डिसीजन लिया। ये जनरेशन शिफ्ट है और शायद यही उनकी रियल हीरो वाली क्वालिटी है। स्क्रीन पर नहीं, रियल लाइफ में कभी कभी लव स्टोरी नहीं होती, सिर्फ लाइफ स्टोरी होती है।
और निरहुआ की लाइफ स्टोरी में रोमांस का चैप्टर ब्लैंक हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टी का चैप्टर बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है। अब तुम बताओ, क्या ये सेक्रीफाइस है या सिर्फ सिचुएशन का एक्सेप्टेंस, फिल्मी डायलॉग या फिर रियल कन्फेशन? मुझे तो ये पूरा सीन एक इंटेंस बॉलीवुड क्लाइमेक्स जैसा लगता है, जहाँ हीरो कैमरा के सामने नहीं, अपने बच्चों के सामने सच बोल रहा है, और कभी कभी वही सबसे बड़ा सीन होता है।